मैं बताना चाहता हूँ इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है जल संसाधन विभाग में जो है 7,960 पदों पर जो है बम्पर भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है और एक काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है आप लोगों के लिए जल संसाधन विभाग में, क्योंकि जल संसाधन विभाग का जो पोस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी स्टूडेंट के लिए, आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। और आपको यदि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, यदि आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, नाम फेम पैसा पाना है, कमाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। 7,960 पदों पर भर्ती होना है और ये भर्ती आपका जो है व्यापम के द्वारा जो है लिया जाएगा, क्योंकि व्यापम के द्वारा जो एग्ज़ाम्स लिया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बहुत अच्छी तरीके से जो है एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। आपको हर एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जल संसाधन विभाग में ये 7,960 पोस्ट हैं, किस तरीके से आपको जो है एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना है, तैयारी करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाना है, कितने घंटे की पढ़ाई आपको करना है, कौन कौन से बुक से आपको पढ़ाई करना है। देखिए, बुक तो पुस्तकें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं, क्या आप उन बुक को पढ़कर एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। आपको एक पता होना चाहिए कि हाँ, मैं इस बुक से पढ़ूंगा तो इससे क्वेश्चन आने के आसार थोड़ी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे आपके अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि हाँ यार, मैं इस बुक से पढ़ रहा हूँ तो मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो आपको बुक्स के बारे में भी बताऊँगा, किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। देखिए, जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की जब तैयारी करते हैं तो आपको जो है उन सभी चीज़ों के बारे में, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसीजर हो, एज लिमिट हो, कट ऑफ हो, सैलरी हो, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न हो, क्वालिफिकेशन हो, आपको हर एक चीज़ों के बारे में जो है बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्यों? और जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिट्स होगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला पाएंगे। और एक देखिए, जब नंबर अच्छा आता है ना तो आपके अंदर एक मोटिवेशन, एक अंदर से एक एनर्जी आता है, ऊर्जा आता है कि हाँ, इस बार मैंने इतना मेहनत किया तो इतना नंबर आया, अगली बार मैं डबल मेहनत करूँगा, ये चीज़ें होती है। लेकिन जब आपको निराशा मिलती है, असफलता मिलती है, तो आपको लगने लगता है यार शायद मेरे बस का बात नहीं है। तो देखिए, जब ज़िंदगी में आपको कामयाबी मिलता है फिर भी खुश रहिए, अगर नाकामयाबी मिलता है, सफलता मिलता है, असफलता मिलते हैं, तो आपको उन सब असफलताओं से सीखना है। शायद मैंने इस बार कुछ गलती किया होगा, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसकी वजह से मेरा नंबर कम आया। तो आपको उन गलती को दोहराना नहीं है, उन गलतियों से आपको जो है सबक लेना है, उन गलतियों से आपको जो है सीखना है। तो छत्तीसगढ़ में जो है जल संसाधन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आया है। 7,960 पदों पर जो है बम्पर भर्ती होना है। तो इसकी योग्यता की अगर हम बात करें, सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास होना आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें कि कितना एज आपका होना चाहिए, तो मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यहाँ पर यदि आप SC/ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 3 वर्ष का। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के हैं, आप इसमें आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर, चयन प्रक्रिया आपका जो है डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम्स को बस क्वालिफाई करना है, उसके बाद देन आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। सैलरी की अगर हम बात करें कि कितना सैलरी इसमें मिलेगा, तो 15,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी आपको जो है देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम में कुल 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होंगे और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा हो सके आपको माइनस मार्किंग से बचना है, निगेटिव मार्किंग से बच कर रहना, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आ सके। और आप एग्ज़ाम में आपका अच्छा नंबर आएगा तो आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। तो आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी, CG/GK के बारे में आपको जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है जानकारी होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के GK के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण नॉलेज के लिए आपको जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का आपको बुक लेना है, ताकि आपकी छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाए और आपको छत्तीसगढ़ के बारे में A to Z कंप्लीट नॉलेज मिल जाए। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ
सीजी करंट अफेयर्स के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है। इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लेना, जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आपके जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको करंट अफेयर्स के बारे में जो A to Z जो है नॉलेज देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी से जो है करंट अफेयर्स की तैयारी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण से कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स ही होता है जिससे हमारे एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से नंबर आता है और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से हो पाता है। अब इसके साथ हम बात करें आपके मैथ्स से, तो मैथ्स से गणित से भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आप ये मत सोचना कि गणित यार गणित मुझसे सॉल्व नहीं होगा। देखिए, कोशिश तो कीजिए, कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे कठिन से कठिन चीज़ें जो है आपको आसान लगने लगता है। तो जो चीज़ें आपको लगने लगते हैं ये कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा, आप उसमें कोशिश कीजिए। देखिए, आसान चीज़ें तो आप वैसे भी पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो आसान चीज़ें तो और भी आसान हो जाती है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को आपको आसान बनाना है तो उसका एक ही मंत्र है, आपको मेहनत करना है, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करना है, बार बार आपको जो है ट्राई करना है, बार बार आपको उसमें मेहनत करना है। तो कठिन से कठिन चीज़ें भी आपको जो है आसान नज़र आएगा, आसान लगने लगेगा। तो मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स में आपका जो है अनुपात, समानुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघु गणक, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, शंकु, घन, घनाभ, औसत, चाल, समय तथा दूरी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बुक्स होता है डॉक्टर RS अग्रवाल का, जिससे आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ बात करें हम रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो रीजनिंग की तैयारी करने के लिए आप जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग ले सकते हैं, जिसमें आपका वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपका रीजनिंग में दिया रहता है। तो आपके रीजनिंग की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो पाएगा। देखिए, मैथ्स के अंक गणित हुए तो आप सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन रीजनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें तार्किक लॉजिक वाला रहता है। तो आपको इससे समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट है, उतना ही एक अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जल संसाधन विभाग में 7,960 पदों पर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बम्पर भर्ती निकल कर आने वाला है, जिसमें आप लोग आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और आपको आगे मैं बताऊंगा और जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो बस इसी तरह से आप जो है मेहनत करते रहिए, आपको भी कामयाबी सफलता जो है ज़रूर मिलेगी। तो जितना ज़्यादा हो सके आप जो है मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, तो आपको जो है निश्चित तौर पर कामयाबी सफलताएँ जो है मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पसंद आया अगर आपको तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। धन्यवाद आप सभी का।